दोस्तों, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लैरिटी देने वाला हूं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको नेटवर्क में आना चाहिए, इस इंडस्ट्री में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम पूरा ध्यान से देखें। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आगे लेके आपको चलता हूं और समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है द RCO ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, ये RCO क्या है? तो इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ये RCO क्या है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं आर फॉर क्या होता है। आर फॉर होता है रिस्क। जब हम कोई भी काम को स्टार्टअप करते हैं तो स्टार्टअप करने के लिए हम पहले तो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इस काम को जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमें क्या होगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसमें हमें पैसा लगाना पड़ेगा। और पैसा हम जितना लगाते हैं उतना ही हमारा क्या होता है, रिस्क होता है। जितना हमारा पैसा लगेगा उतना हमारा रिस्क होगा। तो रिस्क भी दो टाइप का होता है। पहला जो रिस्क होता है जिसको हम बियर कर सके, मान लीजिए अगर हमारे पास रिस्क हो जाए हमारे ऊपर तो कहीं ना कहीं इसको हम बर्दाश्त कर सकें। और दूसरा जो टाइप का रिस्क होता है वो कहीं ना कहीं ये होता है कैन नॉट बियर, जिसको हम कहीं ना कहीं बर्दाश्त ही ना कर पाए। ये दो टाइप का रिस्क होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमने अगर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो मतलब ये है कि हमारा 100 रुपए का रिस्क है। अब हम कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए मान लीजिए हम जाते हैं। एग्जांपल, हमने क्या किया, हमने मार्केट में कोई भी बिजनेस स्टार्टअप किया और उस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए हमने क्या किया, हमारा जो है पहले तो हमने जॉब को क्विट कर दिया। अब जॉब को क्विट करने के बाद हमें क्या है, उस बिजनेस को रन करने के लिए हमें क्या है, लोन भी लेना पड़ गया। तो हमने लोन भी ले लिया। तो अब उस बिजनेस को हमने चालू कर दिया। बिजनेस हमारा चालू हो गया, लेकिन बिजनेस चालू होते ही क्या है, हमारा जो जॉब है वो तो खत्म हो गया। जॉब को हमने क्विट कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये हमारा जो लोन है, इस लोन को हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्टअप किया है। अब मान लीजिए ट्रेडिशनल मार्केट में तो हम क्या है, बिजनेस को हम जब चालू करते हैं तो बहुत सारी जरूरतें पड़ती हैं। उसके लिए क्या है, हमें ऑफिस भी लेना पड़ता है, रेंट उसका देना, बिजली खर्चा देना, न्यूज़पेपर, बाकी बहुत सारे कहीं ना कहीं वर्कर्स भी रखना, बहुत सारी व्यवस्थाएं भी करना, सारी चीजें होती हैं उस बिजनेस को करने के लिए। कहीं ना कहीं उसमें रिस्क रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जॉब को भी छोड़ दिया और हमारे ऊपर लोन भी आ गया है। तो अब हमारे पर ये रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये बिजनेस हमने किया है ना। अब इस बिजनेस में हमने जितना पैसा लगाया है वो पैसा भी रिस्क है। लोन हमारे ऊपर हो चुका है तो उसका ब्याज भी हमें देना होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर रिस्क है। लेकिन अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में माय डियर फ्रेंड्स, क्या हमें जॉब छोड़ने की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं होती है। हम नेटवर्क मार्केटिंग जॉब के साथ साथ कर सकते हैं, बिजनेस के साथ साथ कर सकते हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ इस काम को कर सकते हैं। तो अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या हमें लोन लेने की जरूरत है? हमें लोन भी लेने की जरूरत नहीं, लोन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस होता है वो 1000 से 10,000 रुपए के बीच में स्टार्टअप हो जाता है। एग्जांपल, मान लीजिए हमारे स्वामी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे तो 1680 रुपए से ही मात्र आपका बिजनेस स्टार्टअप हो जाता है। लेकिन अगर हम नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क इंडस्ट्री की बात कर लें, तो ज्यादातर जो कंपनियों के पैकेज होते हैं 1000 से 10,000 के आसपास के पैकेज होते हैं। तो यहाँ पे कोई बड़ा हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे 1000 से लेके 10,000 के बीच में हमने अगर पैसा लगाया, क्या ये रिस्क हम अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ये बियर करने वाला नहीं है? ऐसा तो नहीं कि बियर करने वाला नहीं है। 1 से 10,000 का कहीं ना कहीं हम लोग आराम से कर सकते हैं। अगर हम लोग हमारे बिजनेस की बात करें, 1680 रुपया छोटा सा अमाउंट है और कहीं ना कहीं इतना तो रिस्क हम बर्दाश्त ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। यहाँ पे एग्जांपल, मान लीजिए आपने कोई भी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट आप क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो उसके लिए क्या आप देखते हैं कि रिटर्न मुझे कितना मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते टाइम हम ये देखते हैं कि हमें रिटर्न कितना मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिटर्न जो होता है वो दो टाइप का होता है।
पहला जो रिटर्न होता है वो कहीं ना कहीं इंस्टेंट रिटर्न होता है, तुरंत मिलने वाला रिटर्न होता है, और दूसरा जो रिटर्न होता है वो टाइम टेकिंग रिटर्न होता है, वो टाइम लेता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दो टाइप का कहीं ना कहीं रिटर्न होता है। अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में माय डियर फ्रेंड्स कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग हमने स्टार्ट किया, तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हमने 1000 से 10,000 के बीच में प्रोडक्ट लिया। लगभग मान लीजिए हमारे यहाँ 1680 में हमने प्रोडक्ट परचेज कर लिया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, जैसे ही ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने पर हमें इंस्टेंट रिटर्न मिल गया, इंस्टेंट तुरंत हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। अब हमने जितना पैसा दिया था उसके बदले हमें प्रोडक्ट मिल गया। हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हो गया, रिटर्न, जितना हमने पैसा दिया था उसके बदले हमें तुरंत रिटर्न मिल गया। मतलब यहाँ पे आगे क्या हुआ कि हमारा जो रिस्क है वो जीरो हो गया, क्योंकि हमने जो पैसा दिया माल मिल गया, हिसाब किताब बराबर हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहली चीज आरसीओ में आप ये समझ लीजिए कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टअप करते हैं तो हमारा रिस्क जीरो है, हमें कोई रिस्क नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब पैसा कोई लग ही नहीं रहा, कोई हमारा कोई अलग से कहीं ना कहीं पैसा जब लग ही नहीं रहा, तो खोने का, डूबने का, लुटने का कोई भी डर नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो आप आर समझ गए हैं। अभी लोग हम समझते हैं कि सी क्या है, तो सी फॉर माय डियर फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे चैलेंज। और यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें, सबसे बड़ा जो चैलेंज लोगों को लगता है वो यहाँ पे लगता है कि उनको ना सुनना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये नो हमें किससे सुनना मिलता है, ये हमें हमारे अपने लोगों से, हमारे दोस्तों से, हमारे कहीं ना कहीं रिश्तेदारों से ये नो सुनने को मिलता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये हमारे इस बिजनेस का बहुत बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं माना जाता है। अगर इस नो को हम पचा ले जाएं तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में हम बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, इस बिजनेस में हम कमाल कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हम पैसा कमाने के लिए नो को पचा सकते हैं? बिल्कुल पचा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर जॉब की बात कर लें तो जॉब में कहीं ना कहीं हर रोज हमें रिजेक्शन मिलता है, हर रोज हमें बहुत से डांट सुनने को मिलती है, कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। अगर हम दुकान चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी तो हमें रिजेक्शन मिलता है। हर दुकानदार क्या हमारी दुकान से माल खरीदता है? नहीं खरीदता है। अगर आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, क्या अगर आप कपड़ा लेने के लिए गए तो क्या जिस दुकान पर आप गए हैं उस दुकान के हर एक कपड़े को आप पसंद कर लेते हैं? नहीं करते हैं ना। आप उसमें क्या है कि 10 शर्ट आपने अगर देखा तो 10 में से एक पसंद करते हैं, बाकी आप नो को रिजेक्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चैलेंज हर जगह पे है, रिजेक्शन हर जगह पे है। तो यहाँ पे यही चैलेंज है कि यहाँ पे क्या है, हमें नो सुननी पड़ती है। अगर इस चीज को हम पचा ले जाए तो यहाँ से हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पे सी के बाद हम लोग समझते हैं ओ क्या है। ओ माय डियर फ्रेंड्स है अपॉर्चुनिटी। वो क्या है, अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लोग यहाँ बात करें नेटवर्क मार्केटिंग में, तो नेटवर्क मार्केटिंग में माय डियर फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अगर स्टार्टअप करते हैं, मात्र आपने 1680 रुपए से स्टार्टअप किया और स्टार्टअप करने के बाद आपका रिस्क जीरो हो गया, क्योंकि जो पैसा लगा उसका प्रोडक्ट मिल गया, आपका कोई रिस्क रहा नहीं। अब यहाँ पे आपके लिए चैलेंज था कि हाँ नो सुनना था, नो सुन लेंगे हम। और इसके बाद क्या है, अपॉर्चुनिटी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे अनलिमिटेड है पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी। मैंने अगर बात किया जाए तो मैंने जब स्टार्टअप किया था 31 मार्च 2019 को स्टार्टअप किया था, और आज मुझे लगभग 4 साल होने वाले हैं। इन 4 सालों में माय डियर फ्रेंड्स अगर बात किया जाए, मैं यहाँ से लगभग 80 लाख रुपए से भी ज्यादा का इनकम कर चुका हूँ। सोच के देखिए, 80 लाख रुपए मैंने लगाया कितना था, मतलब प्रोडक्ट कितने से परचेज किया था, 1680 रुपए से प्रोडक्ट परचेज करके इस कॉन्सेप्ट को स्टार्टअप किया था। इस इंडस्ट्री में मैं इंटर हुआ था, और कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्री है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इसमें आप अपनी चाहतों के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मैंने क्लियर कर दिया कि ये जो RCO है वो क्या है, रिस्क, चैलेंज, अपॉर्चुनिटी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन तीनों चीजों को आप देख लीजिए। अगर कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई भी काम स्टार्टअप कर रहे हैं, तो ये 3 फैक्टर आप देख लीजिए कि उसमें रिस्क कितना है, उसमें चैलेंज कितना है, और उसमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कितनी है, अब मौका कितना है पैसा कमाने का। तो ये 3 फैक्टर अगर हमने देख लिया तो कहीं ना कहीं हम किसी भी काम में क्या है, आसानी से उसको जज कर सकते हैं कि हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको मैंने क्लियरली बता दिया कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिंदास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है नहीं,
चैलेंज जो है वो तो हमें हर जगह पे फेस करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी हम चैलेंज फेस कर ले जाएंगे। और अपॉर्चुनिटी अगर मौके की बात करें तो अनलिमिटेड मौका है पैसा बनाने का। तो दोस्तों आज से ही नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्टअप करिए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है आने वाले टाइम की बहुत 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 ज्यादा पोटेंशियल वाली इंडस्ट्री है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप तो खुद रोजगार पा ही सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेशनशिप में हर एक इंसान को रोजगार दे सकते हैं। आप जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी कहते हैं, कहीं ना कहीं नौकरी लेने वाले ना बनो, काम देने वाले बनो। तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से हम काम देने वाला भी बन सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको क्लियरिटी मिली होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी जानकारी मिली होगी। तो आज की इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय नेटवर्क मार्केटिंग।